वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को हिंदी मीडियम क्लास 4 का ये 23वां पार्ट धरती कैसे बनी इसका मैं प्रश्न उत्तर आप सभी को आज बताने जा रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ इसका प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर एक का एक सौर जगत किसे कहते हैं? सौर का अर्थ है सूरज। सूरज इन सब ग्रहों और उपग्रहों का मुखिया है, इसीलिए इस परिवार को सौर जगत या सौर मंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 का 2 तारे और ग्रह में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 1 का 2 ग्रह हमारी धरती की तरह तारों से बहुत छोटे हैं। आसमान में वे बड़े नज़र आते हैं क्योंकि धरती से उनकी दूरी कम है। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चाँद, जो बिल्कुल बच्चों की तरह है, हमारे निकट होने से इतना बड़ा मालूम होता है। लेकिन तारों और ग्रहों को पहचानने का आसान तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। तारे जगमगाते हैं या ग्रह नहीं जगमगाते। प्रश्न नंबर 1 का 3 भारी चीज़ें धरती पर क्यों गिरती है? प्रश्न नंबर 1 का 3 का उत्तर हमारे पास धरती से ही सबसे भारी है। हमारे पास धरती ही सबसे भारी है, इसीलिए वह हर भारी चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है। प्रश्न नंबर 1 का 4 समुद्र और महासागर कैसे बने? प्रश्न नंबर 1 का 4 का उत्तर जब धरती ठंड हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वह जमकर पानी बन गई और शायद मेघ बनकर बरस पड़ी। उस जमाने में बहुत ज़्यादा पानी बरसा होगा। यह सब पानी जमकर ज़मीन के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया। इस तरह सागर और महासागर बन गया। प्रश्न नंबर 1 का 5 चंद्रमा क्या है और कैसे बना? प्रश्न नंबर 1 का 5 धरती का एक टुकड़ा निकला और चांद बन गया और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। प्रश्न नंबर 1 का 6 लेखक ने दूसरे पत्र में कौन सी जानकारी देने की बात कही? प्रश्न नंबर 1 का 6 का उत्तर प्रश्न नंबर 1 का 6 का उत्तर लेखक ने दूसरे पत्र में जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के पैदा होने की जानकारी देने की बात की है। चलिए आते हैं 2 नंबर संक्षिप्त उत्तर लिखो। पत्र के लेखक का नाम लिखो। पत्र के लेखक का नाम जवाहरलाल नेहरू है। प्रश्न नंबर 2 का 2 किसने किसे पत्र लिखा? प्रश्न नंबर 2 का 2 जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदु को पत्र लिखा। उसके बाद चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 2 का 3 पत्र के लेखक हमारे देश के क्या बने? प्रश्न नंबर 2 का 3 पत्र के लेखक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। प्रश्न नंबर 2 का 4 सौर परिवार कहने का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 2 का 4 सूरज और उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर एक सुखी परिवार बन गया। इसे सौर परिवार कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 का 5 सौर परिवार के सभी ग्रहों का नाम पता करो और लिखो। प्रश्न नंबर 2 का 5 सौर परिवार के सभी ग्रह निम्नलिखित हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। प्रश्न नंबर 2 का 6 तारे और ग्रहों में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 2 का 6 तारे में अपना प्रकाश होता है, तारे टिमटिमाते हैं, और ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह का प्रकाश स्थिर होता है। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 2 का 7 धरती के हवा में धूल के कण की तरह लटकने का क्या कारण है?
प्रश्न नंबर 2 का 7 अधिक दूरी के कारण ही पृथ्वी हमें अंतरिक्ष में धूल कण की तरह दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 2 का 8 धरती के हवा में धूल के कण की तरह लटकने का क्या कारण। ये तो हो चुका है 2 का 8। खगोल शास्त्र किन्हें कहते हैं, उनका कार्य क्या है। प्रश्न नंबर 2 का 8 खगोल शास्त्र यह वे लोग जो तारों के बारे में बहुत सी खगोलशास्त्री यह वे लोग जो तारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं। खगोल शास्त्री का कार्य आकाश में मौजूद वस्तु जैसे कि ग्रह, तारे, आकाशगंगा एवं और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना होता साथ ही उनकी गति, संरचना और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका को समझना होता है। उसके बाद चलिए आते 2 का 9 नंबर कोयले के खान के नीचे का वातावरण कैसा रहता है। कोयले होगा यहाँ पर कोयले की खान में जाने पर ज्यों-ज्यों तुम नीचे उतरोगे गर्मी बढ़ती जाएगी। अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें जमीन अंगारे की तरह मिलेगी। उसके बाद 2 का 10 नंबर धरती जीव जंतु के रहने लायक कब बनी। 2 का 10 नंबर ज्यों-ज्यों धरती ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए त्यों-त्यों दोनों जीव जंतु के रहने लायक बनती गई। 2 का 11 नंबर धरती के बनने की तरह तुम अपने शब्दों में लिखो। धरती के बनने की कहानी तुम अपने शब्दों में लिखो। उसके बाद चलिए आते 2 का 11 हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, इसीलिए पृथ्वी भी सूर्य के समान बहुत गर्म थी, लेकिन धीरे धीरे बारिश, आंधी, हवा से यह ठंडी होने लगी और धीरे धीरे इस पर वनस्पतियों का उदय हुआ और इसके बाद अन्य प्राणियों का भी पृथ्वी पर उत्पत्ति हुआ। सभी इस पर निवास करने लगे। उसके बाद चलिए आते हैं 3 नंबर पाठ की सहायता से खाली स्थानों को भरो। 3 का 1 चांद पृथ्वी का कहलाती है उपग्रह। चांद पृथ्वी का उपग्रह कहलाती है। 3 का 2 दरअसल सूरज खुद एक है। क्या है? तारा। दरअसल सूरज खुद एक तारा है। 3 का 3 वह शक्ति ही एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीज़ों को बड़ी की तरफ खींचती है। प्रश्न नंबर 3 का 4 जब धरती ठंडी हो गई तब हवा में जितनी भाप थी वह जमकर पानी बन गई। उसके बाद चलिए आते हैं यहाँ पर 4 नंबर निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची या फिर समान अर्थ लिखो। समानार्थी शब्द आसमान का आकाश नभ, सूरज का सूर्य दिनाकर, हवा का वायु पवन, धरती का जमीन पृथ्वी, चांद का चंद्रमा चंद्र, आग का अग्नि पावक। उसके बाद ये है पढ़ो समझो और 2-2 नए शब्द बनाओ। तो यहाँ पे जैसे ग्रह दिया है तो ग्रह से शब्द बना है ग्रह, ग्रहण, आग्रह, अनुग्रह, तो ग्रहणु और ये तो नहीं, ये नहीं लिखा है। म से बना है गर्म, गर्मी, कर्म, धर्म, सर्दी, ठंड, ठंडी। और नया नया जो शब्द है वो बनाने के लिए बोला गया है यहाँ पर। और शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखो। दूरी छोटी हुई है, इसमें दूरी बड़ी हुई है, तो सही ये है। क्योंकि ऐसे है, इसमें क्योंकि ऐसे है। क्योंकि में क में बड़ी है, इसमें क में छोटी है। करोड़ों तो करोड़ों ऐसे होगा। जीवित तो जीवित। मात्रा जिसमें बड़ी की इसमें छोटी की मात्रा बन गई है। वाक्यों को उनके शुद्ध रूप में लिखो। धरती सूरज के चारों ओर घूमता है, नहीं, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। आसमान में हजारों सितारे चमकती है, नहीं, आसमान में हजारों सितारे चमकते हैं। चांद भी ठंडे होने लगा, नहीं, चांद भी ठंडा होने लगा।
इसी तरह सागर और महासागर बनाए गए, इसी तरह सागर और महासागर बन गए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इधर पे दिया गया है ये 2 का 11 नंबर, शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाओ। सूरज, ग्रह, बच्चे, जीवित, कारण, खुद, चमकते, दिन, टुकड़े, ताकत, ठंडे, लाखों। सही वर्ण, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, औ और ए की मात्रा लगाओ और पुनः लिखो। सतार, सितार, दर, दूर, सख, सुख, बहुत, बहुत, सिर, सर, सिर, सरज, सूरज। तो अब ये यहाँ पर पढ़ो, समझो और करो। सूर्य पूर्व में उदित हुआ था। वाक्य बताता है यह वाक्य काम हो चुका है, हुआ नहीं है, हो चुका है। तो बीता हुआ समय यानी कि भूतकाल। सूर्य पूर्व में उदित हो रहा है, वाक्य बताता है कि काम हो रहा है। चल रहा समय वर्तमान काल, मतलब जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल। सूर्य पूर्व में उदित होगा, यह वाक्य बताता है कि काम होगा। आने वाला समय भविष्य काल। इस प्रकार क्रिया जिस समय होती है उसे काल कहते हैं और इसके 3 काल होते हैं। तो चलिए आते हैं अब यहाँ पर, चलिए देखते हैं कुछ क्रियाओं का मूल रूप एवं काल के अनुसार परिवर्तित। देखो, मूल रूप भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। होना था, भूतकाल होना, भूतकाल था, वर्तमान काल है, भविष्य काल होगा। देना, दिया, देता, देगा। खान, खाना, खाया, खाता, खाएगा। ये सभी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल है। पढ़ना, पढ़ा, पढ़ता, पढ़ूंगा। करना में किया, मैंने अभी किया, कर चुका है। करता में वर्तमान काल, करता है यानी कि अभी कर रहा है। करूंगा मतलब करेगा। जाना का, गया, जाता, जाएगा। सही क्रम शब्द कर, सही क्रिया शब्द चुन कर लिखो। वह पढ़ने के लिए सुबह जल्दी उठ पड़ता है या फिर उठता है, तो होगा, उचित होगा, उठता है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ या पढ़ना, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। चमन घर जा रहा है या जाना, चमन घर जा रहा है। कमला बाजार जाना या जा रही है, कमला बाजार जा रही है। उसके बाद यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये लास्ट बचा है, इसको भी मैं समझा दे रही हूँ। दिए गए वाक्य को पढ़ो, समझो और जानो। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, चांद धरती के चारों तरफ घूमता है। ऊपर के पहले वाक्य में धरती शब्द स्त्रीलिंग है और वहीं दूसरे वाक्य में चांद जो है पुल्लिंग है। जैसे ही वाक्य में लिंग बदलता है वैसे ही क्रिया का रूप बदल गया। लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। ऊपर के पहले वाक्य में लड़का एक वचन है और वहीं दूसरे वाक्य में लड़का बहुवचन है, माने एक से अधिक हुआ तो बहुवचन। जैसे ही वाक्य में वचन का रूप बदला वैसे ही क्रिया का भी रूप बदल गया। अतः वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। उसका नाम रतन है। रतन स्कूल आया था, अब रतन घर चला गया। ऊपर के तीनों वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ो, पाओगे कि पहले वाक्य में एक, दूसरे में दोनों और तीसरे में 3 क्रिया शब्द मिल रहे हैं। अतः वाक्य में क्रिया शब्द का कई हो सकते हैं। खड़े खड़े मुस्काते पेड़, कहीं ना आते जाते पेड़। खिलना हमें सिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़। कविता की पंक्ति को पढ़ो, इनमें क्रिया शब्द के बीच में आए हुए क्रिया शब्द का अक्सर वाक्य के अंत में आते हैं, किंतु कविता हमेशा ऐसा ही नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने सभी बता दिया है, इसका प्रश्न उत्तर जो भी खाली जगह सभी मैंने बता दिया। आप लोग अपने अपने किताब में खाली जगहों को भर लीजिएगा और प्रश्न उत्तर मैंने बता दिया उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुए है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं और भी पढ़ाई से संबंधित अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लाऊंगी।